ये बहुत गंभीर विषय है, आप ध्यान से समझिएगा। कैसे एक जीव मनुष्य बनकर कैसे मुनि अवस्था को प्राप्त कर गए, इसका मार्मिक और सार गर्भित आध्यात्मिक चित्रण उसके बताने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती नीतू सुनील जैन सनावत। परम पूज्य आरिका रत्न 105 श्री पूर्णमती माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए मैं नीतू सुनील जैन दृष्टि पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। परम पूज्य अध्यात्म योगी सिद्धत्व के अवश्यंभावी साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण के स्वर्णिम 50 वर्ष आगामी 3 वर्षों में पूर्ण होने जा रहे हैं। इसी शुभ बेला के प्रथम वर्ष में ऐसे महान आचार्य की सत शिष्या अध्यात्म योगिनी करुणामयी माँ आरिका रत्न 105 श्री पूर्णमती माता जी ने एक बार पुनः हम पर दया करते हुए 7 नरक भूमियों के नीचे भयानक अंधेरे में पड़ा जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होने वाली निगोद पर्याय से अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शांति वाली चिर स्थायी पर्याय सिद्ध शिला सिद्ध दशा तक पहुँचने अर्थात भगवान बनने की लंबी व कष्ट साध्य यात्रा का संपूर्ण वृत्तांत बहुत ही सरल, सौम्य और रोचक अंदाज में हृदय स्पर्शी भावों के साथ हम सब के समक्ष अपनी कल्याणपरक लेखनी से उद्घाटित किया है। इस आत्मकथा में पूज्य माता जी ने बताया है कि एक जीव किस प्रकार चारों गतियों में भ्रमण करते हुए अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार अपना अगला भाव, अपनी अगली अवस्था का निर्धारण स्वयं ही करता है। निगोद से तिर्यंच, तिर्यंच से नरक, नरक से मनुष्य, मनुष्य से देव और देवगति से पुनः मनुष्य गति प्राप्त कर जप, तप और दिगंबरी दीक्षा धारण कर तमाम उपसर्गों परिशहों को सहन करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। चारों गतियों के सुख दुख का जीवंत वर्णन बताती हुई यह आत्मकथा किसी एक की नहीं वरन हम सबकी है, प्रत्येक प्राणी की है। पूज्य माता जी की प्रेरणा व आशीर्वाद से पल्लवित व पुष्पित दृष्टि पब्लिक स्कूल सनावत के विद्यार्थियों द्वारा इस कथा को यहाँ पर जीवंत करने का संपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। यह कथा मात्र एक मनोरंजन नहीं वरन एक संदेश, एक स्वाध्याय, एक साधना और जिनवाणी का नाद है। तो लीजिए प्रस्तुत है डीपीएस ग्रुप की विनम्र प्रस्तुति निगोद से सिद्धत्व तक की यात्रा आत्म कथा। ऋषि
ऐसे सर्वशक्तिमान दिव्य द्युतिमान शुद्ध बुद्ध विशुद्ध आत्मा का अनंत इतिहास बताने आ रही है। भावी भगवान अक्षय गुणधाम की महिमा गाने आ रही है। जो भगवान की संशय हरणी भवतरणी वाणी है वही सुनाने आ रही है। तो देखिए, श्रद्धा के नयन खोलकर हृदय तुला से तोलकर जो साक्षात सरस्वती रूपा है, द्वादशांग स्वरूपा है। सुनिए अपनी आत्मा की कहानी, 4 अनुयोग में जिनवाणी की जुबानी। श्रुतज्ञानेभ्यो
जल की महिमा समझ न पाए। हाय जल बन कर भी पाए आखिर प्यास ही। हम कथा सुनाए अपने आतप राम की। ये आत्मकथा है घट घट के भगवान की। ये आत्मकथा है घट घट के भगवान की। अग्नि का एक बन गया भावों के अनुसार। कर्मों से जलता रहा सहता कष्ट अपार। भक्तों ने कभी दीप जलाया आरती कर प्रभु का गुण गाया। कभी अनल से हवन कराया साक्षी में गठबंध रचाया। दुष्ट जनों ने भवन जलाए पीड़ित भोजन रुदन मचाए। रोते रोते चिता जलाई रावण बन धूम मचाए। ध्यान अग्नि को जला न पाए राख कर्म की कर न पाए। कैसी पावक की काया पाई तपन की। हम कथा सुनाए अपने आतप राम की। ये आत्मकथा है घट घट के भगवान की। ये आत्मकथा है घट घट के भगवान की। वायु का एक जीव जो देता जीवन दान। प्राण वायु दाता पवन है उपकार महान। है उपकार महान। मात पितों से भी अधिकारी वायु तत्व महासुखदाई। वायु पवन सुत समोपकारी संत समान वायु हितकारी। पर के खातिर प्राण गवाता फिर भी प्राणी समझ न पाता। पर के खातिर प्राण गवाता फिर भी प्राणी समझ न पाता। यो मारा मारा फिरा पीर यह पवन की। हम कथा सुनाए अपने आतप राम की। ये आत्मकथा है घट घट के भगवान की। ये आत्मकथा है घट घट के भगवान की। सुनो प्राणियों, पृथ्वी की वेदना सुनो। कभी पत्थर का मकान बनवा लिया तो कभी खदान में ही पड़ा रहा। कभी हीरा पन्ना नाम धराया तो किसी ने मणि रत्नावली पहनकर अहम बढ़ाया। कभी पत्थर से फल तोड़े तो कईयों के सिर फोड़े। यूं किसी ने पैरों से रोंदा कूटा पीटा खोदा न जाने क्या क्या किया। और जल बना तो फव्वारे में उड़ा दिया तो कभी गीजर में तपा दिया। कभी कूलर में सुखा दिया तो कभी जलप्रपात रूप से गिरा दिया। अरे अग्नि के संताप का तो कहना ही क्या। कभी आतिशबाजी में जला तो कभी औरों के लिए भोजन पकाने में जीवन बुझा। कभी बिजली के तारों में अटक गया तो कभी धुएं में उड़ गया। लो लो देखो इस उड़ती पवन को, इसके मिटते जीवन को। कभी पंखे की चपेट में आया तो कभी गुब्बारों में भरकर मारा गया। कभी एसी में तो कभी गद्दे तकियों में तो कभी गाड़ियों के पहियों में हवा भरकर मारा गया। कभी वाहनों से पवन दूषित हुआ तो कभी कारखानों से प्रदूषित हुआ। इस तरह पृथ्वी जल अग्नि वायु तत्व स्वरूप जीवों की पीड़ा सुनी। अब चले वनस्पति जगत की ओर। बना पेड़ पौधा जीव कष्ट पाता है सदैव। कर्म फल चिंतना को भोगता बेचारा है। अन्नदाता फलदाता औषधि का दानदाता छाया का प्रदाता प्राणदाता ये हमारा है। जन्म से मृत्यु तक लकड़ी ही काम आई। वनस्पति गाय सर्व जीवों का सहारा है। अपने सुखों के
अब सुनिए आगे की कथा। हाँ सुनो रे सुनो ये कहानी सुनो, अब थावर से दस की कहानी सुनो, हाँ कहानी सुनो, हाँ जुबानी सुनो। पाप बहुलता पुण्यहीनता कर्मों से प्राणी की विपदा, सही एक इंद्रिय की पीड़ा, काल अनंता दुख में बीता। अब त्रस कथा सुनाए जिन वाणी सुनो, अब त्रस कथा सुनाए जिन वाणी सुनो। दो इंद्रिय आदिक में जन्मा, मन बिन यूं ही जीना मरना, त्रस बन कर भी त्रास मिटेना, सच्चे सुख की कली खिलीना। अब सुख की डगर दिखाए जिन वाणी सुनो, अब सुख की डगर दिखाए जिन वाणी सुनो। चिंतामणि सब कस बन आया, लटची भी मन दुख ही पाया। पैर तले आकर मर जाता, वाहन के नीचे दब जाता। पल पल मरते अनगिन प्राणी, हो गई जीवन खत्म कहानी। पल पल मरते अनगिन प्राणी, हो गई जीवन खत्म कहानी। आली कीट पतंगे की पर आए प्राप्त की, हम कथा सुनाए अपने आत्म राम की। ये आत्म कथा है घट घट के भगवान की, ये आत्म कथा है घट घट के भगवान की। पंचेंद्रिय पशु बन गया, सही भूख और प्यास। छेदन भेदन शीत का सहा महासंताप, सहा महासंताप। भयानक दुखद घड़ी आई, भयानक दुखद घड़ी आई। तेज उबलता नीर डालकर निर्मम हत्या की, भयानक दुखद घड़ी आई, भयानक दुखद घड़ी आई। अश्रु बहाता कोई न सुनता, पीर सही भारी, भयानक दुखद घड़ी आई, भयानक दुखद घड़ी आई। मूक बनाते बोझा ढोया, मार बहुत खाई, भयानक दुखद घड़ी आई, भयानक दुखद घड़ी आई। कभी बन गया सौंदर्य प्रसाधन का साधन, तो कभी बना नहाने धोने में चर्बी का साबुन। कभी मारकर फास्ट फूड में मिलाया मांस, तो कभी खाने के भी छीन ली घास। दुख सह न सका और मुंह खोने से कुछ कह न सका। पशु गति से निकला तो तीव्र संक्लेश वश घोर नरकों में पड़ा। अब सुनिए वहां की वेदना, भयंकर यातना, जिसे सुन पत्थर भी आंसू बहाने लगते हैं, पाषाण हृदय भी पिघलने लगते हैं। छल करके जो पाप कमाई, पशु योनि में दुख उठाई। नरक भूमि छूने की पीड़ा, बिच्छू सहस डंक जो दीना। रक्त पीन कृमि भूल बतरणी, सुमेरु तरु के कल तलवारी। मीनु समान लोह गल जाता, ऐसे शीत उष्णता सहता। असुर परस्पर में लड़ पाते, किल समतन के खंड कराते। भूख प्यास कुछ सही
चक्र चलाया, देव शास्त्र गुरु शरण न भाई, विषय भोग ही भाया। मनुज तन दुर्लभ, हाँ दुर्लभ मानव काया। मनुज तन दुर्लभ, हाँ दुर्लभ मानव काया। ज्ञानवान होकर भी मानव जान न पाया माया। मनुज तन दुर्लभ, हाँ दुर्लभ मानव काया। मारा गया कभी गर्भ में, कभी जन्म दे ही मर गया। होकर अनाथ दरिद्र रोगी अल्प बुद्धि रह गया। अहो पाप कर्मोदय में अपना मित्र भी हरि बन गया। अतिलिप्त पांचों पाप में नर जानवर सा हो गया। वो इष्ट काल वियोग भय से रात दिन डरता रहा। मन के विकल्पों में जरा यह पाप ही करता रहा। संकट सहकर जब नैनों में भरा पीर का पानी, पलक झपकते आशा में ही बीते सर्व जवानी। अर्धमृतक सा तन हुआ, मुंह से बहती लार। अंत समय जब आ गया, प्रभु को रहा पुकार, प्रभु को रहा पुकार। जर जर तन भी लगता भार, बहे नयन से अश्रुधार। लाठी पकड़े कांपे हाथ, कोई न पल भर देता साथ। जर जर तन भी लगता भार। बेटा भी अब पास न आया, संपत्ति पाकर पितु को बुलाया। स्वार्थ का सारा संसारा, धर्म सिवा ना कोई सहारा। जिनके कारण पाप कमाए, वे अपने सब हुए पराए। सारा जग टन धन का साथी, अंत देह भी साथ न जाती। जब निज भूल समझ में आई, जिह्वा थिर हो बोल न पाई। जब निज भूल समझ में आई, जिह्वा थिर हो बोल न पाई। आई अंत घड़ी तब धुन लागी प्रभु नाम की। हम कथा सुनाए अपने आत्म राम की। ये आत्मकथा है घट घट के भगवान की। ये आत्मकथा है घट घट के भगवान की। भव्य श्रोताओं, सुनिए सुनिए भव भटकन की कथा। जहाँ देखो वहाँ व्यथा ही व्यथा। मिथ्यात्व के कारण घटाटोप तम में सतपथ भूल गया। हाय हाय पशु नरक और नर गति में रुल गया। सौभाग्य से काल लब्धि आ गई, प्रभु भक्ति और गुरु दर्शन की धुन लग गई। स्व पर तत्व का ज्ञान हुआ, निजातम का भान हुआ। आहा, श्रद्धा का दीप होले होले अंतर मूर्त में प्रज्वलित हो गया। सम्यक ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण आत्म प्रदेशों में फैल गया। अपने मतलब के लिए प्यार करे संसार। अंतिम श्वास छिन गई, देख रहा परिवार, देख
कौन करे पूरी, हुआ अनाथ आप बिन इच्छा कौन करे पूरी। हाय पिताश्री इस बेटे से क्यों कर ली दूरी, हाय पिताश्री इस बेटे से क्यों कर ली दूरी। रिश्ते नाते सब अपने अपने सुख को रोवे, रिश्ते नाते सब अपने अपने सुख को रोवे। जिसे आँच आने ना दी वह पुत्र आँच देवे, जिसे आँच आने ना दी वह पुत्र आँच देवे। धू धू करके जली चिता तन जल कर राख हुआ, धू धू करके जली चिता तन जल कर राख हुआ। लौट गए सब अपने घर ना कोई साथ गया, लौट गए सब अपने घर ना कोई साथ गया, ना कोई साथ गया। देखते ही देखते हंसा उड़ गया, देह जल गया। यूं तो पूर्व में अनेकों बार मिथ्यात्ववश भवंत्रिक में जन्म लिया, किंतु इस बार भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष्क के दुखों से बच गया, क्योंकि नरभव के अंत में सम्यक्त हो गया, जिसके प्रभाव से वैमानिक स्वर्ग में देव हो गया। अब हृदय के कपाट खोलिए और स्वर्ग की वार्ता सुनिए, कैसे होता है जीव का उत्थान। दिव्य सुगंधित तन धरा देव करे जयकार, रात दिवस जिन राज की करे भक्ति रस पार, करे भक्ति रस पार। स्वर्गों में जावे भव पाया, किंतु मानन मन में आया। सुंदर अप्सरिया नहीं भाई, मुक्ति वधु ही मन में भाई। मंच मेरु नंदीश्वर जाए, अत्यंत जिन दर्शन पाए। चल महीना जब शेष रहा है, कंठहार तब मुरझाया है। समव शरण में सुन प्रभु वाणी, भव सागर तिरने की ठानी। समव शरण में सुन प्रभु वाणी, भव सागर तिरने की ठानी। उड़ गई कपूर सम सुर काया किस काम की। हम कथा सुनाए अपने आत्म राम की। ये आत्मकथा है घट घट के भगवान की। ये आत्मकथा है घट घट के भगवान की। स्वप्न शुभ मौत को लिया गर्भ अवतार, पितु मन आनंदित हुआ छाया हर्ष चौगत के दुख सह कर आया, समकित से फिर नर तन पाया। लेकर जन्म प्रभु को जाओ, सोच रहा कब मुनि पद पाऊं। हृदय में खुशियाँ ही छाई, हृदय में खुशियाँ ही छाई। शुभ घड़ियों में पुण्यात्म के जन्म की बेला आई, गजब की खुशियाँ ही छाई, हृदय में खुशियाँ ही छाई। होनहार बिरवान के होत चीकनी पार, बढ़े दूज के चांद सा बालक दिन और रात, बालक दिन और रात। घुघराए वाले
करने को मुक्ति वधू लाओ। सही न जाए विरह वेदना, शीघ्र ही परिणाम, शीघ्र ही परिणाम। सुनते ही बेटे की बात माँ हो गई मौन। मुक्ति वधू को लाए कौन? सोचने लगी, बेटा अब घर से निकल जाएगा, हाय इसके बिना सारा घर सूना हो जाएगा। तभी उड़ेलती हुई ममता बोली माता, बड़ा कठिन मुनि मार्ग है, मत जा मेरे लाल। घोर घोर उपसर्ग है, तप का तज दो ख्याल, तप का तज दो ख्याल। हे मात, क्या रात बिन हो सकता है प्रभात? कांटों के बिना क्या खिल सकता है गुलाब? जैसे पतझड़ के बिना होता नहीं बसंत, वैसे ही उपसर्ग सहे बिना कोई संत होता नहीं भगवंत। देखिए प्रथमान योग दिखाता है उपसर्ग विजेता संतों की झलकियां। कुछ मुनि के उपसर्ग दिखाऊं, सच्ची सच्ची बात बताऊं। नोच नोच व्याघ्रितन खाए, अचल रहे मुनि तन न डिगाए।
यूं दिखाकर उपसर्ग विजेता योगी जन की झलकियां वैरागी होकर चल दिए छोड़कर नगरियां। देख विरागी सुत को बोले, माँ का दिल क्यों तोड़ा, घर में है क्या कमी को, क्यों हमसे मुख को मोड़ा। शोक तजो प्रभु को भजो, हे माता निहारो निजात्मा। जिस तरह ज्ञान सिंधु में डूबकर विद्याधर हुए विद्यासागर, उसी तरह मैं भी पाऊंगा सम्यक ज्ञान से पूर्ण ज्ञान का सागर। आइए अब हम चलते हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा की शरण में आज से 30 वर्ष पूर्व के समय में, जहां पर घटित हो रही है एक अलौकिक दिव्य घटना। छोटे बाबा सर्वाधिक दीक्षा प्रदाता, हम सबके आराध्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन कर कमलों से आज श्रावण शुक्ल षष्ठी के शुभ दिन आरिका दीक्षाएं संपन्न हो रही है। इसमें राजस्थान प्रांत की गौरव ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी सहित 8 अन्य बहनें यह दीक्षा अंगीकार कर रही है। तो लीजिए, हम आ गए हैं कुंडलपुर और आप देखिए पूज्य श्री पूर्णमती माता जी, शुभ्रमती माता जी व साधुमती माता जी की आरिका दीक्षा का अद्भुत मंजर। विद्यासागर गुरुवर नमो नमः, जय विद्यासागर नमो नमः, ज्ञान के सागर नमो नमः, पूर्णमति के सागर नमो नमः, पूर्णमति के सागर नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। शुद्धात्म में खो गए, पाया केवल ज्ञान, समव शरण में दे रहे दिव्य ध्वनि का नाम। आत्मा की बात आत्मा के साथ लगाना चाहिए। कितने भी हो, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए सम्यक दृष्टि कभी सोचता नहीं। चार घातिया कर्म नशाए, अरहत परमात्म पद पाए, शुक्ल ध्यान से मुक्ति पाई, जय जयवंत सिद्ध जिन राई। सब भावी प्राणी
उसी कृपा से आत्मकथा के अंतरपट को खोला, अंतरपट को खोला। ये है